अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम कुर्ती के चौक पे और दामन पे बहुत ही सिंपल सा क्रोशिया का बॉर्डर बनाएंगे। और ये बॉर्डर ऐसा है कि आप बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। और इस बॉर्डर को आप दुपट्टे पे बना सकते हैं, नेक पे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा है। जैसे आप पाइपिंग वगैरह लगाते हैं ना चौक पे, जब इस तरह से आप बॉर्डर बनाएंगे तो पाइपिंग से भी ज़्यादा खूबसूरत ये लुक आता है। तो आप लोग ट्राई करिएगा अपनी कुर्ती पे। तो इसके लिए मैं सिल्क धागा ले रही हूँ। आप सिल्क कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं। और मैं सिल्क धागे से ज़्यादातर लेस वगैरह बनाती हूँ। सिल्क धागे में थोड़ी चमक होती है, कॉटन धागे में चमक इतना शाइनिंग नहीं होती है। तो मैं सिल्क धागे से ही बनाती हूँ। बस आप धागे वही यूज़ करें जिसमें ये जो है बीड्स आसानी से पास हो सकें। अगर आप सिल्क बारीक वाले धागे यूज़ कर लें तो उसके लेयर करके आप बना लें। और कढ़ाई वाले जो धागे होते हैं एम्ब्रॉयडरी के, अगर वो यूज़ कर रहे हैं बारीक धागे, 3 लेयर 4 या 5 लेयर करके बना लें। मेरी अक्सर की वीडियो में मैं सब में बताती हूँ धागे की डिटेल, तो आप पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। 0.7 mm की नीडल ले रही हूँ। स्लिप नॉट करते हुए हमें शुरू करना है। और ये चौक से हम शुरू करेंगे बनाना। और हम बैक साइड से ऐसे शुरू करेंगे क्योंकि हम बीड्स के साथ बना रहे हैं। तो हम जब ऐसे बैक साइड से ऐसे शुरू करेंगे तो बीड्स हमारी ऊपर की तरफ दिखेगी। यहाँ पे अटैच करना है। इस तरह से यहाँ पे हम एक चेन लेके उसी में बना लेंगे डबल क्रोशिया, इस तरह। अब यहाँ पे हम बीड्स लगाएंगे। जैसे हम एक चेन डबल क्रोशिया की बेस लाइन बनाते हैं ना, वैसे ही बनाएंगे, लेकिन जब चेन हम बनाएंगे उसी जगह पे हम बीड्स ऐसे लगा लेंगे। तो ये हमारा चेन हो गया। और फिर हम एक चेन का स्पेस देते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर एक बीट, फिर एक चेन का स्पेस देते हुए डबल क्रोशिया। ज़्यादा दूर दूर भी नहीं करना है, बहुत एकदम नज़दीक नहीं, बस आप थोड़ी दूर जब करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक एक चेन का जैसे स्पेस देते हुए बनाते हैं डबल क्रोशिया, उसी तरह से आपको बनाते जाना है। अगर आपकी बीड्स जो है साइज़ थोड़ी बड़ी होगी तो थोड़ा सा दूर दूर आपको करना पड़ेगा। और ये जो मैं साइज़ यूज़ कर रही हूँ बीड्स की ना, तो आप कम्युनिटी पोस्ट चेक करिएगा, वहाँ पे मैंने पिक्चर पैकेट की शेयर की है। तो यही साइज़ मैं यूज़ करती हूँ, क्रोशिया के धागे में डालती हूँ, ठीक है। इस तरह बनाते जाना है। हमें डबल क्रोशिया में नहीं करना है, बीड्स को चेन के साथ में करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। डबल क्रोशिया में बीड्स लगाते हुए भी हम बेस बनाते हैं, तब हम चेन में नहीं लगाते बीड्स, जब डबल क्रोशिया में लगाते हैं तो। देखिए ये सीधा साइड है। तो इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक मैं कॉर्नर तक पहुँचती हूँ। फिर यहाँ पे कॉर्नर को थोड़ा सेट करने के लिए हम बनाएंगे। तो इस तरह देखिए कॉर्नर तक बना रही हूँ। अब कॉर्नर पे देखिए हमें उसी तरह से एक बीड्स लगाते हुए, अब जहाँ पे बनाई हूँ ना उसी स्पेस में एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह। और फिर एक बीड्स लगा के एक और बनाएंगे उसी में। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे।
अब एक चेन लेते हुए आगे बढ़ना है। अब उसी तरह से हम बनाते जाएंगे। एक चेन डबल क्रोशिया का स्पेस देते हुए, बस कॉर्नर पे ज़्यादा टाइम इसलिए बनाते हैं ताकि कॉर्नर में जो है खिंचाव ना है। देखिए यहाँ पे इस तरह कॉर्नर हमारा बन गया। अब बस इसी तरह से बनाते हुए और ये वाले कॉर्नर तक आना है और ये कोने पे भी ऐसे ही बना लेना है। एक चेन करते हुए 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो मैं पूरा करती हूँ ऊपर तक, फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर का राउंड कैसे बनेगा वो बताती हूँ। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने धागे को लाके कट कर दिया है इस तरह। यहाँ पे आप जो है बाद में ऐसे इस तरफ ऐसे धागे को फंसा देंगे तो इस तरह से ये अंदर की तरफ धागा हो जाएगा इस तरह। अब इसके ऊपर वाला राउंड हम बनाएंगे और मैंने फ्रंट साइड में ही ये बेस लाइन बनाई है और बैक साइड में मैं ये बीड्स के साथ नहीं बनाऊंगी, बस ये जो है अलग धागे से इसके ऊपर वाला जो राउंड बनाऊंगी ना वो बैक साइड में बना लूंगी। तो यहाँ पे हमें स्लिप नॉट करते हुए अटैच कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे 3 चेन लेके आगे बढ़ेंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब फिर 3 चेन करना है। अब उसी गैप में एक और सिंगल क्रोशिया इस तरह, फिर 3 चेन और एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन उसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाते जाना है इस तरह। देखिए फिर 3 चेन, एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन उसी स्पेस में एक और सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरह से बनाते हुए बस पूरा कर लेना है राउंड। तो इस तरह से देखिए ऊपर तक चौक तक बना ली हूँ इस तरह। अब इस तरफ के बैक साइड के चौक पे करना है ना, तो ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे और इस तरफ की चौक पे अटैच कर लें सिंगल क्रोशिया से इस तरह। अब 3 चेन लेते हुए आगे बढ़ जाएं और 3 चेन का स्पेस छोड़ के सिंगल क्रोशिया इस तरह, फिर 3 चेन और उसी में सिंगल क्रोशिया इस तरह, फिर 3 चेन और इस तरह से 3 चेन का स्पेस छोड़ते हुए सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन उसी गैप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बैक साइड के चौक पे बना लें। ठीक है, अगर आप बेस लाइन के साथ करना चाहते हैं तो बेस लाइन पूरे पे करके फिर बना लें। इस तरह से मैं पूरे पे बैक साइड की चौक पे दामन पे बना लूँगी। तो मैं बैक साइड भी बना के फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और ये भी दिखाती हूँ कि कॉर्नर पे किस तरह से मैंने किया है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए डिज़ाइन हमारी रेडी हो गई है और इस तरफ बैक साइड से बनाते हुए पूरा कंप्लीट करी हूँ और यहाँ पे लाके जो है अटैच करके इस तरह देखिए पीछे की तरफ धागे को कट करके फंसा दी हूँ अच्छे से। ठीक है, तो चौक दामन दोनों साइडों में हमारे इस तरह बन के रेडी है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा लुक आया है। ये फ्रंट साइड का है
मोतियों के साथ पहले बेस बनाई हूँ, फिर उसके बाद जो है ऊपर बॉर्डर बनाई हूँ। और देखिए आप ये कॉर्नर पे इस तरह से बना लें, ये 3 बार कर लें। जैसे एक बार ये बने हैं ना 3 चेन लेके, तो यहाँ पे आप रिपीट कर लें 3 चेन लेके 3 बार। इस तरह से छोटा सा फूल बन जाएगा और कॉर्नर पे खिंचाव भी नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से बैक साइड के भी कॉर्नर पे बना ली हूँ। देखिए तो माशाल्लाह से बहुत ही आसानी से बन जाने वाला यह बॉर्डर है, सिंपल सा, और बहुत ही देखिए प्यारा सा लुक आया है। तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये डिज़ाइन सिंपल सी, और ट्राई ज़रूर करिएगा अपनी कुर्ती पे। और देखिए उसी तरह से मैंने नेक पे भी बना लिया है इस तरह। गोल शेप आपका नेक होगा तो बिल्कुल उसी तरह से बना लेना है पूरे पे। अगर वी शेप होगा तो यहाँ पे बस क्या करना है, मैंने कई वीडियो में अपने पहले बताया है वी शेप का तरीका और बेस लाइन किस तरह से बनती है, तो यहाँ पे मैं फिर बता देती हूँ। एक चेन उसी तरह से आप डबल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे और यहाँ पे वी शेप का ये बीच वाला जो है पार्ट वो आपको छोड़ देना है। इस तरफ एक डबल क्रोशिया और इस तरफ, ये दोनों डबल क्रोशिया को यहाँ पे एक साथ जोड़ देना है, तो ये वी शेप बन जाता है इस तरह। फिर जब ये ऊपर का राउंड आप बनाएंगे ना, तो पूरे पे आप एक इस ये डबल क्रोशिया की स्टिच छोड़ते हुए दूसरे पे बनाते हुए आएंगे। और यहाँ पे आखिरी में देखिए मेरे में 1 2 छोटी है और ये बीच में बना ली हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से वी शेप बन गया है। ठीक, देखिए इस तरह। तो आप इस तरह से वी शेप भी सेट कर सकते हैं नेक, अगर आपका वी शेप है तो। और अगर गोल शेप है तो आप बिल्कुल उसी तरह से डबल क्रोशिया के साथ पूरा राउंड बना लें एक चेन के साथ, फिर उसके बाद ये राउंड बना लें ऊपर वाला। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो और आज की डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी। अगर आज की डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।